अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो इसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि इसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। अभी तक समुद्र की सबसे गहरी अज्ञात जगह चैलेंजर्स डीप है जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है। यहाँ अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं और कुछ जिंदा वापस आ चुके हैं, जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना लगभग जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र की बड़ी वजह है। धरती के लगभग 70% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह मजेदार वीडियो। समुद्र और जमीन, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। यहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया है और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियाँ अस्तित्व में आई हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यह समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिनमें लाखों करोड़ों प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 75% हिस्से में क्या है या कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। जिस तरह इंसान एक हद तक समुद्र की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। शांत महासागर में मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर्स डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी अज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। चैलेंजर्स डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर्स डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित वापस बचकर आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ मारियाना ट्रेंच से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में लाखों करोड़ों राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छे तरीके से समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर्स डीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इससे गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक भी तैराकी कर सकता है। उससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता। इसीलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियाँ समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ निवास करती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी कि ब्लू व्हेल अपने शिकारी की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बी नजर आएंगे। यह पनडुब्बी पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर झेल नहीं पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाएगी। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहां सूर्य की रोशनी न के बराबर पहुंचेगी। इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उच्च तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 300 मीटर की गहराई में जाने पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराई में 11,022 मीटर तक पहुँचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वह वजह होगी जिसे हम
हम चैलेंजर्स डीप के नाम से जानते हैं। यह गहराई इतनी ज्यादा होती है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर्स डीप के अंदर उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी चैलेंजर्स डीप के गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीन है जो चैलेंजर्स डीप तक पहुंचने में सफल हुई हैं ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर्स डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, यह सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास वैज्ञानिक सालों से कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा इस समुद्र के नीचे मौजूद पानी में जीवन संभव है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।